हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में जो हमारा पाठ चल रहा था, कौन सा, सप्तम पाठ, जिसका नाम क्या है, प्रत्य अभिज्ञानम, यानी क्या किया, अपना बाद में अभिज्ञान यानी बाद में अभिमन्यु को अपने पितागणों का ज्ञान हो गया, उस एक नाटक की रचना यहाँ पर की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में देखेंगे हम, पहला प्रश्न लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। एक शब्द नहीं लिखा है, एक पद लिखा है। पद और शब्द में अंतर क्या होता है? शब्द हमारा साधारण होता है, जैसे राम कहा तो राम तो हो गया शब्द, और उसी में जब विभक्ति लग गई रामः तब वो बन गया पद। तो विभक्ति युक्त जो शब्द होता है उसको हम पद कहते हैं। तो वो कह रहे हैं पद में, एक पद में उत्तर दीजिए, अर्थात शब्द जो लिखेंगे उसमें विभक्ति जरूर लगाइएगा। समझ गए आप पद का अर्थ क्यों लिखा हुआ है, एक शब्द क्यों नहीं लिखा? शब्द में होता तो ऐसा होता कि अगर कोई किसी का नाम लिखना है तो सीधा हम लिख देते अभिमन्यु, ठीक है, सीधा लिख देते अभिमन्यु लीजिए, ये हो गया, इसमें कोई विभक्ति नहीं लगाते। लेकिन अगर इसमें हमें पद बनाना है तो इसमें विभक्ति जरूर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो विभक्ति लगाने से शब्द हमारा पद बन जाता है। ठीक है, अब पहला प्रश्न देख लेते हैं। कह यानी कौन, उमावेश वेशम आश्रिता, वेशम इव आश्रिता भवती। कहते हैं कौन उमावेशम इव आश्रितः भवती, कौन उमावेश के जैसे भांति है, किस प्रकार से कौन लग रहा था? कह रहे हैं हरह, यानी जो शिव उमावेशम इव आश्रितः भवती, ऐसा लग रहा था कि महादेव उमावेश पर आश्रित है, उमा के वेश को धारण किए हुए हैं। तो इसमें लिखा है कौन उमा के वेश को, उमा के वेश की भांति धारण किए हुए हैं, कौन है? तो हम कहेंगे हरह। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हमारा? हरह, यानी शिव, यानी महादेव। ठीक है, तो कह की जगह पे हमें सिर्फ वैसे अगर एक पद में लिखना है तो आप लिख देंगे हरह, बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक पद में उत्तर हो गया। लेकिन अगर इसी को वाक्य में पूछ ले तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे हरह उमावेशम इव आश्रितः भवति। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। पूरा यहां से ले लिया, कहीं उधर जाना पड़ा नहीं, बस कह के स्थान पे, प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे हमने हरह लिख दिया। और क्या ध्यान रखना है, अविभक्ति युक्त तो लिखना ही है, पद में हमने हर शब्द में हरह लगा दिया। ठीक है, हो गया। लेकिन यहां से हमने देखा कि विभक्ति, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग वाली प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक शब्द का रूप है। तो यहाँ पर भी हमारी पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति का रूप आएगा, इसलिए हर शब्द का यहाँ बन गया हरह। तृतीया विभक्ति केन होता तो यहाँ हरेण हो जाता है ना, यहाँ होता कस्मई लिखा हुआ होता, चतुर्थी विभक्ति होती तो यहाँ आप लिखते क्या लिखते अपना, हराए, यानी उनके लिए, महादेव के लिए। ठीक है, इसलिए हमने कहा है कि विभक्ति जरूर ध्यान कीजिएगा। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति है तो उत्तर में भी प्रथमा विभक्ति का रूप आएगा। अब लिखा है कस्याह, यानी किसके, अभिभाषण कौतूहलम महत भवती। कहते हैं किसके अभिभाषण से कौतूहलम महत भवती, किसको बात करने के लिए, अभिभाषण के लिए यानी बात करने के लिए उत्सुकता, बहुत उत्सुकता हो रही थी। किसको हो रही थी? तो कहेंगे वृहणलाया, यानी वृहणला जो थे, वृहणला कौन थे? अर्जुन को यहाँ पे वृहणला नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि राजा विराट के यहाँ पर अर्जुन अपने नाम से नहीं, छिपकर दूसरे नाम से रह रहे थे, यानी किन्नर बन गए थे श्राप के कारण। तो क्या उनका नाम था वहां पर? वृहणला। ठीक है, तो वृहणला शब्द देखिए बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पे ध्यान कीजिएगा। यहाँ पे कैसे से लता शब्द का बन जाता है लतायाह, है ना, लतायाह किसमें? तृतीया विभक्ति में। तो ऐसे ही ये बन गया कस्याह, तृतीया विभक्ति। तो यहाँ उत्तर भी आएगा कि वृहणलायाह, यानी वृहणला के द्वारा अभिभाषण कौतूहलम महत भवती, उनके अंदर बहुत अधिक उत्सुकता हो रही थी, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि ये हमारा अभिमन्यु, ये हमारा पुत्र है, इसीलिए उनको अभिभाषण यानी बात करने की, किससे बात करने की? अभिमन्यु से बात करने की उत्सुकता हो रही थी। तो हमारा उत्तर वैसे तो क्या हो जाएगा? वृहणलाया। लेकिन अगर पूर्ण वाक्य में लिखना है तो कस्या के स्थान पे आप लिख देंगे वृहणलाया अभिभाषण कौतूहलम महत भवति।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। अस्माकम कुले, हमारे कुल में, किम अनुचितम, क्या अनुचित है। अस्माकम कुले किम अनुचितम, तो यहाँ पे किम अनुचितम लिखा हुआ है, तो हमारे कुल में क्या अनुचित है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या कह रहे हैं, किम, किम अनुचितम, तो क्या कहेंगे, आत्मसत्वम। क्या अनुचित है, आत्मसत्वम, अपनी प्रशंसा। अस्माकम कुले आत्मसत्वम। अच्छा, एक और चीज यहां पर जोड़ सकते हैं आप कि अस्माकम कुले, हमारे कुल में, ये तो यहीं से लिया, यहां लिखेंगे आत्मसत्वम अनुचितम, ये इतना लिख सकते हैं आप। इससे और अच्छे से, और अच्छा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, और अच्छे से विवरण हो जाएगा आपका। आत्मसत्वम, अपनी प्रशंसा, अनुचितम, अनुचित मानी गई है। ठीक है, तो ये आप इतना और इसमें जोड़ के इसको पूरा कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक में अगर लिखना हो, एक पद में, तो आत्मसत्वम लिख देंगे आप, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, अगर लेकिन पूर्ण वाक्य में जब उत्तर आए तो आप क्या लिखेंगे, अस्माकम कुले, किम के स्थान पे लिख देंगे अब आत्मसत्वम, और यहाँ से अनुचितम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाए। तो अब हम आगे देखेंगे, हमारा घ वाला जो प्रश्न आता है, क्या उसमें पूछा जा रहा है कि कह दर्प प्रशमनम, यानी दर्प का अर्थ क्या हुआ, घमंड, शमनम का अर्थ क्या हुआ, दबाना या फिर उसको हटाना, शमन करना, उसका नाश करना। कर्तुम इच्छति, कौन करने की इच्छा कर रहा था। कह का अर्थ हुआ कौन, कौन घमंड को नाश करने की इच्छा कर रहा था। आपने देखा कि राज्यसभा में सभी लोग बैठे हुए थे, अभिमन्यु थे वहां पे, और बृहनला थे, यानी अर्जुन, भीम, ये सभी लोग थे। तो इन सभी में से किसने ऐसा सोचा था, तो हमारे राजा ने सोचा था कि ये तो बहुत घमंडी बालक है, बहुत घमंडी क्षत्रिय कुमार है, जिसने मुझे नमस्कार भी नहीं किया, मुझे नमन भी नहीं किया, तो मैं इसके घमंड का नाश करूंगा, ऐसा राजा ने मन में सोचा था। तो वही यही पूछा गया है हमारे प्रश्न में कि कह, कौन, दर्प प्रशमनम, दर्प का, घमंड का नाश करने की, कर्तुम इच्छति, करने की इच्छा कर रहा था, कौन था, तो हम कहेंगे राजा। अब राजा हमने क्यों लिखा, राजन शब्द का आप प्रथमा, क्योंकि ये जो कह शब्द है वो किसका है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का। पुरलिंग में भी, पुरलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है किम शब्द का। तो हम यहाँ पे भी जो उत्तर लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो राजन शब्द का हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बन जाएगा, राजा। जैसे पितृ बन जाता है पिता, मातृ जो होती है, माता के लिए मातृ शब्द होता है, उसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का देखेंगे तो वो बन जाता है माता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, लिखा है कह, यानी कौन, अशस्त्र, कौन अशस्त्र आसीत था, कौन अशस्त्र था, बताइए। आपने कहानी हमने आपको पढ़ाई, ये नाटक में जो भी कहानी हुई, घटना हुई, तो उसमें आप बताइए कि कौन अशस्त्र था, बताइए। बिना शस्त्र के कौन था, बिना शस्त्र के भीम, भीम अभिमन्यु के पास बिना शस्त्र के गए थे। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे कह शब्द हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो अब हम, और किसका है, पुरलिंग का। अगर स्त्रीलिंग के लिए होता तो यहाँ का लिखा हुआ होता, तब हम उत्तर में स्त्रीलिंग वाला हमारा रूप ढूंढते उत्तर का, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया कि उत्तर हमारा पुरलिंग आएगा, और पुरलिंग में कौन आना है, कौन अशस्त्र थे, भीमसेन। तो हम कहेंगे भीमसेन कह शब्द में देख लीजिए, वैसे बताया जाए कि पुरलिंग वाले अगर अकारांत आ जाए तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो नाम है पुरलिंग वाला कोई भी अकारांत शब्द हो तो हमें उसमें क्या करना है, उसका नाम लिख देना है और उसमें विसर्ग लगा देना है। जैसे बालक है तो बालकः हो गया, भीमसेन है तो भीमसेनः हो गया। कोई भी जैसे पुल्लिंगवाची अकारांत शब्द होते हैं उनका प्रथमा विभक्ति एक वचन, अर्थात केवल उनका सिर्फ नाम बताना हो। हम कहते हैं ना कि अगर हु की जगह पे लिखना है तो सिर्फ आप नाम लिख दीजिए, ऐसा ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो कह शब्द है उसकी जगह पे नाम अगर लिखना है तो हम अगर प्रथमा विभक्ति में बना रहे हैं, अकारांत है, तो जैसे क में विसर्ग आ जाता है ऐसे ही उस नाम में भी विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो भीमसेन क्या हो गया, भीमसेनः अशस्त्रः आसीत्। ठीक है, कया। अब देखिए और दूसरे अगर हमारे अकारांत नहीं हुआ, हमारा इकारांत हुआ, उकारांत हुआ, ऋकारांत हुआ। अब जैसे ऋकारांत में पितृ हो जाता तो हम ये नहीं कहते कि पितः लिख देते या पितृः लिख देते,
तब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऋकारांत है, री से अंत हो रहा है, हमने शब्द रूप आपको पढ़ाए हैं इसीलिए। तो वहां पे जब अगर केवल नाम बताना होता है पिता को कि कौन कर रहा था, तो हमारे पिता कर रहे थे, तब हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में पितृ का बन जाता है पिता, मातृ का बन जाता है माता, राजन का बन जाता है राजा, ठीक है। नेत्र का बन जाता है नेता। नेता जो शब्द होता है वो कहाँ से बनता है, नेत्र शब्द से, है ना। नेतृत्व करने वाला होता है ना, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम, नेत्र, यानी नेतृत्व करने वाला कौन, नेता। तो इस प्रकार से उत्तर हमारे प्रथमा विभक्ति में एक वचन में दिए जाते हैं जब किसी का केवल नाम पूछा जाए कि कौन अशस्त्र था, कौन ऐसा कर सोच रहा था, तो हमने बता दिया। अब लिखा है कया, यहां देखेंगे ये लिखा है कया। कया यानी क्या हुआ, यहाँ देखिए स्त्रीलिंगवाची शब्द अब आएगा, क्योंकि जैसे लतया होता है ऐसे ही स्त्रीलिंग में आप तृतीया विभक्ति में देखेंगे कि कया यानी किसके द्वारा गोग्रहणम अभवत, किसके द्वारा कि गोग्रहणम हुआ, किसके द्वारा। अब यहाँ पे हम दो शब्द लिख सकते हैं, देखिए एक तो किनके द्वारा हुआ था, एक तो हम बता सकते हैं कि दुर्योधन आदि, है ना, दुर्योधन आदि ना कि आदिनेन, क्योंकि कौन थे, दुर्योधन आदि के द्वारा गोग्रहणम अभवत। एक तो हमारा ये उत्तर भी हो सकता है कि कया यानी किसके द्वारा हुआ था, तो हम क्या बता सकते हैं कि दुर्योधनेन, या दुर्योधन आदि ना अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, दुर्योधनादिनेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा दुर्योधन आदिनेन, तो किनके द्वारा, दुर्योधन आदि के द्वारा गो ग्रहणम अभवत, ठीक है, गो का ग्रहण हुआ था, यानी गो जो थी गायें थी उनका क्या किया गया था, अपहरण किया गया था। लेकिन यहाँ पे हम दूसरा उत्तर क्या लिख सकते हैं कि कथा के अंत में उनने क्या कहा था कि भाग्य से, सौभाग्य से ये गायों का अपहरण हुआ, जिसके कारण मेरे सारे पिता बंधु मुझको मिल गए। तो यहाँ पे दूसरा अर्थ हम कौन सा लिख देंगे कि दिष्टया, दिष्टया यानी सौभाग्य से, भाग्य से गोग्रहणम अभवत, भाग्य से ये गायों का अपहरण हुआ था, जिसके कारण हमें सारे मित्र बंधु और पितृबंधु आदि मिल गए, ठीक है। तो दो तरह से जहां से हम अर्थ लिख सकते हैं हमने आपको बता दिया। आगे है हमारा प्रश्न कि कह ग्रहणम गतः आसीत, कौन ग्रहणम गता आसीत, कौन ग्रहणम यानी पकड़कर, गतः आसीत किसको पकड़कर ले जाया गया था, किसको पकड़कर ले जाया गया था, बताइए किसको पकड़ा गया था, ग्रहणम किसको ग्रहण किया गया था, और गतः आसीत किसको पकड़कर ग्रहण कर गतः आसीत ले जाया गया था, किसके द्वारा, तो हम कहेंगे किसको ले जाया गया, कह यानी कौन या किसको, तो कहेंगे अभिमन्यु। कह के जब देखिए हमें विभक्ति कैसे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारी प्रथमा विभक्ति है तो हमारा जो उत्तर आएगा उसमें भी आपको प्रथमा ही लगानी है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। तो कह ग्रहणम गतः आसीत, अभिमन्यु ग्रहणम गतः आसीत, ठीक है। अभिमन्यु पकड़ा गया था, कौन पकड़ा गया था, अभिमन्यु पकड़ा गया था। आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखित। अधोलिखित, फिर से वही बात आ गई कि अध शब्द, देखिए आपने देखा होगा कि हम कई शब्दों को बार बार आप लोगों को बताते हैं, है ना। जैसे अध शब्द हम बता देते हैं कि अध का अर्थ नीचे लिखा हुआ होता है कि नीचे, अध का अर्थ नीचे, ऊपरी का अर्थ ऊपर, वो इसलिए हम बार बार किसी चीज को रिपीट कर देते हैं कि जिससे आपको शब्द याद हो जाए, सुनते सुनते शब्द याद हो जाते हैं, है ना। तो क्या अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए, ठीक है, नीचे लिखिता नाम लिखे हुए का, अब क्या करना है, प्रश्नानाम प्रश्नों का, उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में। अब यहाँ पे कौन सा भाषा आकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति लगी, या लग गया, भाषा याम हो जाएगा, या अकेला नहीं होगा, भाषा याम हो जाएगा, भाषा में लिखत लिखिए। तो अब यहाँ पे एक पद का कोई इन्होंने नहीं दे दिया है, आपको कंडीशन के एक पद में ही लिखना है। अब इन्होंने कहा है कि उत्तर को संस्कृत भाषा में लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न आता है भटः यानी भटः कस्य ग्रहणम अकरोत, किसको ग्रहणम अकरोत, किसको ग्रहण करता है, बताइए किसको ग्रहण करके लाता है, किसको पकड़ कर लाता है, तो कहता है भटः
किसको, कस्य की जगह लिख देंगे हम। अब कस्य शब्द में हमारा क्या लिखा हुआ है, षष्ठी विभक्ति है। स्या जहां लगा हुआ होता है वो कौन सी विभक्ति का हमारा चिन्ह माना जाता है, वो हमारी षष्ठी विभक्ति होती है, कस्य शब्द। ठीक है, कस्य शब्द क्या हो गया हमारा, षष्ठी विभक्ति। और यहीं पे अगर वो हमारा स्त्रीलिंग होता तो क्या होता, कयाह, कस्याह, सॉरी कस्याह आ जाता है, यहाँ पे याह आ जाता है और यहाँ पे कस्य आ जाता है। इस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब कस्य शब्द हमारा किस कैसा बता रहा है, षष्ठी विभक्ति का बताया जा रहा है, तो उत्तर भी हमारा षष्ठी विभक्ति में आया जा रहा है। यानी भटः किसको ग्रहणम अकरोत्, किसको पकड़ कर लाता है, किसको ग्रहण करता है, बताइए। तो कहेंगे अभिमन्योः या सौभद्रस्य। सौभद्र किसको कहा गया, सुभद्रा के पुत्र, इसीलिए उनको कहा गया सौभद्र। और काकी के का अर्थ लगाना है तो सौभद्रस्य हो गया। भाई ये भी नहीं लिखना है तो आप सिर्फ अभिमन्यु, अभिमन्यु शब्द का आप कैसे, जैसे गुरु शब्द बनता है हमारा, ठीक है, या फिर छोटे हु से उकारांत शब्द, क्योंकि अभिमन्यु जो हमारा शब्द है वो कैसा है, अभिमन्यु शब्द हमारा कैसा है, उकारांत है। और उकारांत शब्द के षष्ठी विभक्ति में जाएंगे तो ये जो उ की मात्रा है वो कैसी, गुण में परिवर्तित हो जाती है और विसर्ग लग जाता है, तो ये हो जाएगा अभिमन्योः। क्या हो जाएगा, भटः अभिमन्यु, या फिर कि क्या भी कह सकते हैं उनका, सौभद्रस्य ग्रहणम अकरोत्, उनको पकड़ लेता है। ठीक है, आगे लिखा है, आगे आप प्रश्न आता है, अभिमन्यु कथम गृहीत आसीत्। अभिमन्यु कथम यानी किस प्रकार, कथम किस प्रकार से, गृहीत आसीत् किस प्रकार से पकड़ा गया, किस प्रकार से पकड़ा गया था, धोखे से पकड़ा गया था। तो कहेंगे वंचित्वा, क्या कहेंगे, कथम किस प्रकार से, वंचित्वा धोखा देकर, गृहीतः आसीत् धोखा देकर पकड़ा गया था। ठीक है, तो कथम के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, सिर्फ वंचित्वा। और कैसे हमारा उत्तर लिखा कि अभिमन्यु का अभिमन्यु लिख दिया आपने, कथम के स्थान पे वंचित्वा लिख दिया और गृहीतः आसीत् यहीं से मिल गया आपको। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो कस्य शब्द के स्थान पे आपने अभिमन्यु, अभिमन्योः लिख दीजिए या फिर सौभद्रस्य लिख दीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लीजिए, हमारा संस्कृत में वाक्य भी बन गया। कौन सी बड़ी बात है, क्या बनाना, हो गया। तो अभिमन्यु वंचित्वा यानी कैसे, धोखे, धोखा देकर, धोखे से, गृहीतः आसीत् पकड़ा गया था। आगे लिखा हुआ है, कह वल्लभ बृहन्लयो प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। कौन, वल्लभ और बृहन्लयो, कौन, वल्लभ और बृहन्लाद जो थे उनके प्रश्नों का, प्रश्नों का स्या लगा हुआ है इसलिए का की अर्थ निकाला हमने, प्रश्नों का उत्तरम न ददाति। कौन नहीं दे रहा था उत्तर, तो अभिमन्यु नहीं दे रहा था, है ना, क्योंकि वो प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो उत्तर नहीं दे रहा था। और बृहन्ला बार बार क्या कह रहे थे कि मेरी इससे बात करने की इच्छा हो रही है तो आप इसे प्रेरित करो, है ना। तो कह के स्थान पे हमारा कौन आ जाएगा, फिर से देख लीजिए, ये हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, प्रश्नवाचक शब्द, तो यहाँ पे सिर्फ उनका नाम लिख देंगे अभिमन्यु। ठीक है, हो जाएगा अभिमन्यु वल्लभ बृहन्लयो प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। बस, बाकी कुछ हमें परिवर्तन किया, इतना बड़ा वाक्य कहाँ से बनाया, कह के स्थान पे अभिमन्यु लिख दिया, बाकी वल्लभ से लेके ददाति तक हमारा प्रश्न में से मिल गया, आपका उत्तर बन गया। आगे देख लेते हैं, अभिमन्यु। अच्छा, यहाँ पर जरूर देखिएगा कि यहाँ पे कह है तो यहाँ पे आप विसर्ग जरूर लगाइएगा, जैसे गुरु बनता है हमारा। ठीक है, गुरु शब्द जैसे छोटी ऊ की मात्रा बनती है, जैसे गुरु शब्द का हम प्रथमा विभक्ति एकवचन में बनाते हैं गुरु, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अभिमन्यु। ठीक है, आगे चलते हैं, अभिमन्यु स्वग्रहणे, अभिमन्यु अपने पकड़े जाने पर, किमर्थम किस प्रकार से, आत्मनम वंचितम अनुभवति, किस प्रकार से अपने आप को धोखा, वंचितम धोखे को अनुभव कर रहा था, अपने पकड़े जाने के लिए, किमर्थम अपने पकड़े जाने के प्रयोग को, आत्मनम अपने आप को, वंचितम अनुभवति किस प्रकार से वंचित अनुभव, किस प्रकार से धोखे का अनुभव कर रहा था, तो कहते हैं अभिमन्यु स्वग्रहणे अपने पकड़े जाने पर। अब किमर्थम की जगह पे आ जाएगा अनेन, इस प्रकार से, जैसे उन कहते हैं ना कि किस प्रकार से, तो उत्तर में हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से अनुभव कर रहा था, तो अनेन का अर्थ हो गया इस प्रकार। अभिमन्यु स्वग्रहणे, यहाँ पर अपना विसर्ग लगाइएगा, अभिमन्यु स्वग्रहणे अपने पकड़े जाने पर, अनेन इस प्रकार से, आत्मानम
अपने आप को वंचितम, अपने आप को धोखे से पकड़े जाने का अनुभव, इवह अनुभवती, इस प्रकार अनुभव कर रहा था कि यतः स अशस्त्र वंचित्वा गृहीता, कि वह अशस्त्र यानी कैसा, अशस्त्र बिना शस्त्रों वाला होने के कारण वंचित्वा गृहीता, धोखे से पकड़ा गया है। कैसा सोच रहा था कि सह अशस्त्र वंचित्वा गृहीता, कि वह अशस्त्र होने की वजह से धोखे के द्वारा पकड़ा गया है ना, क्योंकि उसके सामने जो कोई अशस्त्र व्यक्ति आए तो वो क्या उस पर शस्त्र नहीं चला सकता था, इसलिए वो भीम के द्वारा पकड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कस्मात् कारणात्, किस कारण से अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते, किस कारण से अभिमन्यु गोग्रहणम को यानी गायों के अपहरण को सुखांतम मन्यते, सुखांत मान रहा था। किस कारण से मान रहा था कि ये अच्छा हुआ कि गायों का अपहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ और जिससे ये बहुत अच्छी सुख का अंत हुआ। भाई पूरी घटना हुई, जय पराजय हुई, युद्ध हुआ, सब हुआ, लेकिन अंत में जो गायों का अपहरण होना हुआ वो सुखांत माना गया, यानी सुख से उसका अंत हुआ। तो कैसा सुख उसको मिला, क्यों मान रहा था, क्योंकि उस गो ग्रहण के द्वारा ही उसको अभिमन्यु को अपने पिता और अपने बंधुओं से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया था। तो क्या लिखेंगे, कस्मात् कारणात् की जगह पे हम लिखेंगे अभिमन्यु गोग्रहणम सुखान मन्यते, अभिमन्यु गोग्रहणम को सुखांत मान रहा था, क्योंकि यतः, क्योंकि अनैनेव, क्योंकि इसके द्वारा ही तस्य पितरः दर्शिता, उसको अपने पिता के दर्शन हुए थे। इसी की वजह से यतः, क्योंकि, यतः शब्द किस लिए लगाते हैं, क्योंकि अनैनेव, अनेनैव, अनेन एव यानी इसके द्वारा ही, अनेन का अर्थ क्या होता है, इसके, एव द्वारा, एव का अर्थ क्या हुआ, ही, इसके द्वारा ही तस्य यानी उसके पितरः, उसके पिता के क्या हुआ, दर्शिता, उसको पिता के दर्शन हुए थे। ठीक है, अपने पिता और बंधुओं से मिल गया था। तो अब हम आगे देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि अधोलिखित वाक्येषु, अधोलिखित का अर्थ क्या हुआ, अधः का अर्थ क्या होता है, नीचे, लिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में, हमने मैं क्यों बोला, क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, नीचे लिखे हुए वाक्यों में प्रकटित भाव चिन्हित, प्रकट हुए भावों को चुनिए। ठीक है, कि कौन सा भाव इन वाक्यों में आ रहा है। देखिए, क्योंकि हमने पूरा नाटक पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा कि कहीं पे कोई क्रोध में बात कही गई, कोई विस्मित होकर बात कही गई, कोई किसी ने आश्चर्य होकर कहा, किसी ने क्रोध में कहा, किसी ने प्रसन्नता के साथ में कहा। तो कौन कौन से भाव यहाँ पर आए हैं, उन भावों को हमें बताना है कि क्रोध का भाव आ रहा है, वात्सल्य का भाव आ रहा है, विस्मित का भाव आ रहा है। तो इन भावों को, उन वाक्यों में आए हुए भावों को हमें बताना है। तो पहला लिखा हुआ है भो का, पहला हमारा वाक्य हम पढ़ लेते हैं। लिखा भो कोनु खलवेशः, यानी कौन यह, कोनु यानी कह जो अर्थ लिखा हुआ है, ये जो को शब्द बना है कहाँ से बना है, कह से बना हुआ है। आगे आने वाले ना के योग में ये क्या बन गया हमारा, नो, को बन गया। लेकिन है हमारा क्या, ये ओ की मात्रा कहाँ से आई है, विसर्ग से हटने। कह नु खलवेशः, यह कौन, खलु यानी निश्चय ही, एषः यानी यह निश्चय ही कौन है, यह कौन है, ऐसा निश्चित होकर कह रहा है ये कौन है। तो ये जिसके द्वारा भुजैक नियंत्रित हो, जिसके द्वारा मुझे भुजाओं से नियंत्रित कर रखा है, बलाधि, बल के द्वारा भुजाओं से मुझे नियंत्रित कर रखा है, लेकिन केनापि न पीड़ितः, लेकिन कुछ भी, केनापि यानी कुछ भी न पीड़ितः अस्मि, लेकिन मुझे कोई भी पीड़ा नहीं हो रही है। ये कौन है जिसने मुझे भुजाओं के द्वारा नियंत्रित कर रखा है, अपने बल से भुजाओं के द्वारा नियंत्रित कर रखा है, लेकिन केनापि न पीड़िता अस्मि, लेकिन कुछ भी मुझे पीड़ा नहीं हो रही है। तो ये कौन है, तो ये उसने किससे पूछा, विस्मित होकर पूछा, आश्चर्यचकित होकर पूछा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, क्या है हमारा भाव, विस्मितः, कि विस्मय के साथ में, तो हम लिखेंगे विस्मयः, विस्मय के साथ में उसने पूछा, ये भाव आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें भाव बताने हैं। कथम कि अभिमन्युन माहम, कहते हैं कथम की, कथम किस प्रकार,
किस प्रकार कह रहे हो कि अभिमन्यु माहम, अभिमन्यु हूं मैं, किस प्रकार कह रहे हो? जब वो नाम ले रहे थे ना कि हे अभिमन्यु, बृहनलाल ने जैसे ही बोला कि अभिमन्यु, या फिर जो भीम थे बने हुए थे वल्लभ, उनने कहा कि अभिमन्यु, तो वो कैसे कहता है, कथम के, कैसे आप कह रहे हो अभिमन्यु माहम, मैं अभिमन्यु हूं। तो ये किस में कह रहा था? वो अपने अभिमान में कह रहा था, स्वाभिमान में, घमंड में कह रहा था, तो हो जाएगा स्वाभिमान। ये भाव किस कौन सा आया? स्वाभिमान का भाव आया। अब आगे कहते हैं कथम माम, कैसे, माम यानी मेरे, कथम माम कैसे मुझको, पितृवदाक्रम्य, पितृवत होकर, आक्रम्य होकर, पितृवत यानी पिता की भांति, अधिकार जताकर, स्त्रीगता कथम पृच्छते, कैसे मेरी माता के बारे में कैसे पूछ रहे हो? ऐसा क्यों बोला था उसने? किस भाव में बोला था? क्रोध से। कैसे मेरे पिता की तरह होकर तुम मेरी माता के बारे में पूछ रहे हो? तो ऐसा किस भाव में बोला था? क्रोध में, कि मेरा भी नाम ले रहे हो, मेरे मामा का भी नाम ले रहे हो, उन्हें भी नाम से पुकार रहे हो, और मेरी माता के बारे में पूछ रहे हो। तो क्रोध से ऐसा बोला था कि कथम माम, किस प्रकार से मुझको, पितृवदाक्रम्य यानी पितृवत होकर, पितृवत का अर्थ हुआ पिता की तरह, आक्रम्य अधिकार जताकर, स्त्रीगता माता का, कथम पृच्छ से कैसे माता के बारे में पूछ रहे हो? तो ये किस भाव में बोला था उन्होंने? क्रोध के भाव में बोला था। तो हम लिख देंगे क्रोध। ठीक है, आगे देखते हैं। धनु तु, धनुष तो दौर्बलई यानी दुर्बल, दुर्बल जो लोग होते हैं, एव दुर्बल ही ग्रहते ग्रहण करते हैं, मम तु भुजाओ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही मेरे शस्त्र हैं। तो ऐसा किसने बोला था? भीम ने बोला था कि धनुष तो यानी धनुष तो कौन क्या करते हैं? दुर्बल ही ग्रहते ग्रहण करते हैं, मम तु भुजाओ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही मेरे शस्त्र हैं। तो ऐसा उनने किस भाव में बोला था? शौर्यम, शौर्य के भाव में बोला था, वीरता के भाव में बोला था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे शौर्यम। ठीक है, आगे लिखा है बाहुभ्याम आहरत भीमम, बाहुभ्यामेव नेष्यति। अब कहा बाहुभ्याम, भुजाओं के द्वारा मुझको पकड़ा गया है, तो भीम बाहुभ्याम एव, बाहु यानी भुजाओं के द्वारा ही निश्यति ले जाएंगे। बाहुभ्याम आहरत, मुझे भुजाओं के द्वारा पकड़ा गया, तो भीम मुझे बाहुभ्याम बाहुओं के द्वारा ही निश्यति ले जाएंगे। ऐसा उनने, ऐसा भाव कौन सा भाव था? आत्मविश्वास का, कि मुझे भुजाओं के द्वारा पकड़ा है तो भीम भी मुझे भुजाओं के द्वारा ही छुड़ा कर ले जाएंगे। ऐसा अभिमन्यु ने किस भाव में बोला था? अपने आत्मविश्वास से बोला था। ठीक है, अब आगे लिखा है दिष्ट्या, यानी कह रहे हैं एक, कहते हैं ये बहुत अच्छा संयोग था, या भाग्य से या सौभाग्य से, गोग्रहणम स्वनंतम पितरो ये न दर्शिता। कह रहे हैं दिष्ट्या, सौभाग्य से गोग्रहणम, ये गायों का ग्रहण करना बड़े सौभाग्य का एक क्या बना? स्वंतम, जिसके द्वारा स्वंतम में अपने अंत में अपने पितरों, अपने पिता जनों को नियन दर्शिता, जिसके द्वारा मुझे अपने पितरों यानी जो पिता लोग हैं, पितृ यानी पिता हुए, चाचा हुए, इन सभी का मुझे दर्शन हुआ। तो ऐसा अभिमन्यु ने किस भाव से बोला? हर्ष, खुशी से बोला, खुश होकर बोला कि ये मेरे पिता है, ये मेरे चाचा है। तो कहा कि ये जो गो ग्रहण हुआ था वो बड़े सौभाग्य से हुआ था, भाग्य से ऐसा हुआ था जिससे मुझे मेरे पितर लोग के दर्शन हो गए। ठीक है, तो ये कौन सा भाव इसमें आया? हर्ष का भाव आया। तो ये हमारा प्रश्न तीसरा पूरा होता है। आगे देख लेते हैं, लिखा है यथा स्थानम रिक्त स्थानानि पूरित कुरुत, यानी क्या करना है? यथा स्थान पर, यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि संधि और संधि विच्छेद के दिए हुए हैं कि कहाँ पर संधि हुई है या किन शब्दों में हुई है, और रिक्त स्थान दे दिए गए हैं आपको बीच में, उन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो लिखा है खलु एषः, क्या लिखा हुआ है? खलु एषः, और यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है। अब हम इसको रिक्त स्थान को सीधा यही नहीं बता देना है, आप लिख देंगे खलवेशः। खलवेशः कैसे बना वो आपको बताते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है आपका खलु, और ये लिखा हुआ है हमारा एषः। ठीक है, क्या लिखा है? एषः।
तो ये जो छोटे ऊ की मात्रा है, अंत देखा कीजिए, जब संधि होती है हमेशा हमें क्या पहचानना होता है, इस वाले शब्द में क्या व्यंजन है या स्वर है उसको पहचानिए, और आगे आने वाले स्वर और व्यंजन को पहचानिए, क्योंकि दो वर्णों का परस्पर मेल ही संधि होता है। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा उसको देखेंगे हम। तो ला में कौन सा हमारा स्वर छुपा हुआ है, उ। ला के साथ में कौन सा स्वर है हमारे पास, उ, और आगे आने वाला एक असमान स्वर है ए। जब हमने बताया था, आपने पढ़ा होगा यण संधि में कि अ, ई, उ, री के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए, कौन से, ई, उ, री, 4 के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः कैसे बन जाते हैं, य व र ल, य व र ल, ऐसे याद कर लीजिए, ई, उ, री और य व र ल। तो जो उ बनता है वो किस में बन जाता है, व में बन जाता है। तो यही होगा यहाँ पर कि खल हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब ला आधा क्यों हो जाएगा, क्योंकि उ निकाला हमने बाहर, ला आधा कर दिया, उ की जगह पे क्या बना दिया, व, लेकिन बनेगा आधा। ध्यान करिएगा, हमारी यण संधि क्या कहती है कि ई, उ, री और री, इनके बाद क्रमशः कोई भी असमान आ जाए, यानी ई जैसा ई नहीं हो, ई के अलावा कोई दूसरा भी स्वर हो जाए, ई के बाद उ भी आ सकता है, री आ जाए, भले दूसरे कोई भी स्वर आ जाए वो चलेगा, लेकिन ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए। ये यण संधि का नियम होता है। और जब ऐसा होता है कि इनके बाद कोई भी जब असमान स्वर आते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, य, व, र, ल। और इनका सूत्र कैसे बनता है, इको यणची, इनको रखा जाता है एक प्रत्याहार में और ये आते हैं हमारे यण प्रत्याहार में। ये अपन ने जब व्यंजन संधि हमने आपको स्वर संधि सिखाई थी उसमें माहेश्वर सूत्र सिखाए हैं, जरा देखिएगा, उससे आपको यण और जो एक है वो समझ में आ जाएंगे। एक को यण में बदल देते हैं, इको यणची। तो यहाँ उ किस में बदलेगा हमारा, व में, तो ये व हो गया। ठीक है, अब व के बाद बताइए ये दूसरा स्वर कौन सा है हमारे पास, ए। तो अब ये ए कहाँ जुड़ेगा, वा में आके। तो ये जो आधा वा था वो एक स्वर के मिल जाने से कैसा बन गया, पूरा हो गया, मात्रा युक्त हो गया, स्वर युक्त हो गया, और बच्चा क्या है इसमें, शह। तो ये क्या बन जाएगा, खल वेशह। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ल ऐसा लिख देंगे और वेशह। तो ये खलु एशह क्या बना हमारा, खल वेशह। ठीक है, किस सूत्र से बना, किस संधि से बना हमारा, एको यणची, यण संधि से, यण स्वर संधि से। अब आगे लिखा हुआ है बल, अब लिखा है अपि, और यहाँ पे है रिक्त स्थान। अब अपन देखेंगे इसमें से कहाँ से अपन को अधिकेन मिला, ध्यान कीजिएगा। ये क्या है, बलाधिकेन अपि। ठीक है, बल अधिकेन अपि, अधिक बल के द्वारा। ठीक है, अधिक बल के द्वारा भी मुझको नियंत्रित कर रखा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है, मुझे कोई भी पीड़ा नहीं हो रही है, ऐसा भाव आया था इसमें। तो अपन देख लेते हैं ये क्या लिखा है हमारा, बलाधि के नापी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि अंत में आपको पी दिखे तो समझ जाएगा कि वहां पे हमारा कौन सा अव्यय लगा हुआ है, अपि। ठीक है, क्या लगा हुआ है, अपि लगा हुआ है। तो पहले तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इधर से हमें अपि निकालना है, तो समझ में आ गया, चले अपि हो गया। अब इसमें हमारा दूसरा हमारा शब्द क्या दिख रहा है, बल। अब अगर आप इसको विग्रह करें, अगर हम ऐसा सोचें कि बला अलग निकाल दें और धिकेन अलग निकाल दें, तो बला, ना तो बला का कोई अर्थ निकलेगा और ना ही धिकेन का निकलेगा। और यहाँ हमें उनने बता दिया है कि पहले आपको बल निकालना है और बाद में आपको अपि निकालना है, पहले ही बता चुके। तो अब बल में से क्या करना है आपको, जब बड़े आ की मात्रा है तो एक आ बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि दो आ के मिलने से आपको दीर्घ संधि का नियम हमने बताया था कि जब दो आ का मेल होता है तब हमारा एक दीर्घ आ बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब बल अगर हमारा बाहर निकल रहा है तो हम यहाँ पे एक पहले छोटा आ निकाल के देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये दो छोटे आ ही मिले, दो बड़े आ के मेल से भी बड़ा आ बनता है, एक छोटे और बड़े होने से भी ऐसा बड़ा आ बनता है, या फिर कहें कि यहाँ बड़ा हो जाए यहाँ छोटा आ जाए, चारों ही इनमें कंडीशन में हमारा बड़ा आ ही निकलता है। ठीक है, ये दीर्घ संधि का नियम होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटा अ इसको यहाँ पे दे के देख देते हैं, क्योंकि एक ला को दे दिया अ, क्योंकि अगर हम ला को अगर आ नहीं देते तो ये ला आधा बना रहता हमारा तब तक, तो हमने इसको एक दे दिया तो ये बल बन गया।
और दूसरा आ इसको दे दिया। तो चलिए ये बड़े आ की मात्रा का हमने असामंजस्य कर दिया, इसको तोड़ दिया बीच में से। अब उसके बाद क्या बचा है, धी बचा हुआ है, ठीक है। और फिर ये लिखा है केन, अधिकेन। तो अब क्या हमारा देखिए यहाँ पे भी देखिए नापी, नापी में भी देखिए बड़े आ की मात्रा, यहाँ पे भी बड़े आ की, यहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक अ ना को दे दिया और एक आ पीछे निकाल दिया। दोनों तरफ फिर से हमने छोटे आ में इसको तोड़ दिया, इस बड़े आ को, बड़े आ की मात्रा को दो आ में तोड़ा। तो भाई अधिकेन को ना में दिया, तो यहाँ पर भी इसका भाव सही आ गया, तृतीया विभक्ति जैसे रामेण बालकेन हो जाता है, अधिकेन हो गया, ठीक है। और अपी को भी दिया, तो ये भी हमारा अव्यय ठीक हो गया, सही बन गया। तो ये हमारा बीच वाला शब्द क्या निकलेगा, अधिकेन। क्या निकल आएगा, अधिकेन। तब हम यहाँ पर ये अधिकेन शब्द लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से बल हो गया और अपी हो गया और अपने मन से फिर आप क्या निकाल के क्या लिखोगे। तो आप क्या करेंगे, बल को अलग करेंगे, अपी को अलग करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, जब ये बड़े आ की मात्रा है तो बड़े आ की मात्रा को पहले एक छोटे आ में तोड़ के देखिएगा, नहीं आए तो अपन फिर बड़ा आ कर लेंगे उसको। तो अ हो गया, फिर दूसरा वर्ण कौन सा है, धी है, फिर तीसरा कौन सा है, के है, और फिर चौथा कौन सा है, न है, ठीक है। और ना में क्या है, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा कहाँ आती है, दीर्घ में। तो बस क्या करना है, अपन पहले देख लीजिए, इस ना को भी पहले छोटा आ दे के देख लीजिए, अगर ठीक हो तो ठीक है। दोनों तरफ अपन छोटे आ निकाल दीजिए। तो वो कह ही रहा है कि हमने तो पहले से ही बोल दिया है कि अपी ही आएगा, छोटा आ आना ही है। नहीं भी आए और संधि विग्रह करने के लिए आ जाए, भाई यहाँ पे तो रिक्त स्थान आ गए, हो सकता है एग्जाम पेपर में आपके में ना आए, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, ये चीज खुद से विग्रह करना भी आपको आ जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पास शब्द दिए ही हो, बलादिके नापी लिखा हुआ हो और उसको लिखा हो संधि विग्रह कीजिए, तो क्या होगा, तो आप इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ना को क्या करेंगे, बड़े ना को दो में तोड़ेंगे, कैसे, ना में छुपे हुए एक आ ना को दे देंगे और एक आ पीछे वाले पी को दे देंगे। तो आ में पी को जब आ दिया तो वो अपी बन गया, यानी भी, उसका भी अर्थ ठीक निकल आया। और एक आ जब इसको दिया तो ये भी अधिकेन बन गया। तो इस प्रकार से दोनों के ही भाव सही निकल आए, ठीक है। तो ये हमारा कैसे रिक्त स्थान पूरा हुआ, बल अधिकेन अपि, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है विभाति उमाभेशम एव आश्रितः, ठीक है, एवाश्रितः, क्या लिखा हुआ है, इव आश्रितः। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो शब्द है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है एवाश्रितः साथ में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और जबकि लिखना चाहिए था इसको यहाँ पर, ठीक है, वेशम, क्योंकि विभाति विभूषित हो रहे, उमा वेशम एव आश्रिता। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे शायद कुछ मिसप्रिंट है, इसको हम आपको पूरा संधि करके बता देते हैं कि किस प्रकार से ये संधि हुई है, ठीक है। भाई कभी कभी क्या मिसप्रिंट हो जाता है तो नहीं समझ में आ पाता कि भाई कहाँ पे क्या होना है, तो अपन क्या करते हैं, हम आपको इसको संधि करके भी बता देते हैं, इसको तोड़ के भी बता देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से करते हैं विभाति और उ, छोटी ई की मात्रा है, लिखते जाइए, पहले विभाति लिख लीजिए, पहले पेंसिल से कर लिया कीजिए संधि वगैरह पहले, क्योंकि भाई तोड़ मरोड़ होता है, किसी की जगह पे कुछ आता है। और फिर लिख लेते हैं उमावेश, पहले इनका अपन दो दो शब्दों से करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि जब स्पेलिंग करवाते थे आपको एरोप्लेन की, तो कैसे करवाते थे, AEROPLANE, ऐसे तोड़ तोड़ के करवाते थे। ऐसे ही हम संधि सिखा रहे हैं आपको, पहले दो की करो, फिर उसके बाद वाले की करो, फिर बाद वाले की, इकट्ठेपन को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ती, और ये लिखा है उ, ठीक है। तो विभाति उमावेश, ता में क्या छुपा हुआ है, छोटी ई। अब क्या करेंगे, इसको छोटी ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो ई किस में परिवर्तित होगा, या में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब ई को हटाते हैं अपन, जो ता में छुपी हुई ई है इसको यहाँ लिखे देते हैं कि भाई अब इस ई का और इस ऊ का निराकरण अपन को करना है, और माँ वेश अलग लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक। तो ता आधा हो गया, ई की जगह पे क्या बन जाएगा, वो हमारा य, वो भी आधा। फिर या में क्या बन जाएगा, यू, ठीक है। यू हो गया, तो ई और ऊ के मिलने से क्या बना, ता तो रह गया हमारा आधा, क्योंकि ता को छोड़ के चली गई ई, तो वो तो रह गया बेचारा आधा, और ई बन गई या।
या में बदली और लेके जाके किससे मिल गई, ऊ से मिल गई, तो ये क्या हो, विभात्यु। ठीक है, बचा क्या, माँ वेशम, उमा, तो भाव कहाँ से निकल रहा है उमा का, यहाँ से उमा, और ये हो गया वेशम, उमा वेशम हो गया। ठीक है, इतना बन गया। अब आगे क्या बचा है, फिर लिखा है इव। अब जो माँ हलंत है और उसमें अब आधे व्यंजन के बाद अगर कोई क्या स्वर आ जाए तो वही कैसा हो जाता है कि जैसे कोई भूखा बच्चा बैठा हुआ हो, कोई भूखा व्यक्ति हो और उसके सामने समोसे जलेबी आ जाए, फिर तो भाई क्या कहने। तो ऐसा ही हो रहा है माँ के साथ में, जब माँ आधा है हलंत हमारा और उसके सामने स्वर लिखा हुआ है, तो भाई आधे को तो क्या चाहिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो वही कहावत यहाँ पे सही हुई कि माँ के साथ में जब ई है तो भाई आगे वाले स्वर को तो वो तो बैठा ही हुआ है कि भाई मुझे पूरा कर दो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। तो माँ में जब ई जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हो गया माँ में ये उमावेशम जो शब्द लिखा हुआ था उमावेशम, और ये लिखा है इव, तो ये हो जाएगा हमारा उमावेशम, उमावेशम मिव। ठीक है, उमावेशम मिव हो गया। अब यहाँ पे जो अपना है इधर भाई इसको मत देखिएगा, ये तो सब थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है। अब माँ में हमने क्या किया, छोटी की मात्रा जोड़ दी, तो ये क्या बन गया, मिव, मिव बन गया। अब वा के बाद क्या आ रहा है हमारा, आश्रिता। क्या आ रहा है, आश्रिता। तो भाई ये इसमें छुपा हुआ वा में छुपा हुआ अ और आगे छुपा हुआ आ, भाई दो भाई भाई मिल गए तो क्या होगा भाई, दोनों की मित्रता होगी, दीर्घ संधि का नियम लगेगा और दोनों कैसे बलशाली हो जाएंगे, अर्थात दोनों मिलकर दीर्घ बन जाएंगे। तो जो मिव शब्द में, एव शब्द में वा था उसमें भी आ लगा हुआ था और यहाँ पे भी आ लगा हुआ था, तो क्या हुआ, दोनों के आ मिलने से क्या हुआ, इसने कहा चलो मैं तो तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वाह बड़ा बन जाएगा और उसके पीछे क्या लग जाएगा हमारा, श्रितः। क्या बन जाएगा, श्रितः। अभी हम नीचे लिख देंगे जिससे आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका पूरा, साथ में विभात्य, विभात्यु लिख लीजिएगा, विभात्यु उमा वेश मिव मिवाश्रितः। ठीक है, ये भाई इतना बड़ा इन 4 अक्षरों से मिला। इसी को अगर तोड़ने के लिए आ जाए, विग्रह करने के लिए आ जाए, तो क्या करना है भाई, आधा अक्षर के बाद या दिखे, किसी भी आधे व्यंजन के बाद अगर या दिखे तो समझ जाइएगा कि ये ई से ही अलग होके निकला है या और कहीं से नहीं आया। तो ये क्या हुआ, विभात लिख देंगे हम, और या में छुपा हुआ जो कौन सा स्वर है उसको अलग कर देंगे कि ये छोटे ऊ की मात्रा बाहर जाओ, और ये सी या को कर देंगे छोटी या बड़ी दोनों में परिवर्तित कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सब शब्द हमारा क्या कह रहा है। तो विभाति में पहले छोटी ई की मात्रा देखेंगे तो विभाति शब्द ठीक बन गया, हाँ ठीक है। फिर छोटी ऊ की मात्रा के बाद ये उमा वेश, वेश में पूरा लिख दीजिए, में वाश्रित, हमें तो अलग अलग करना है, कैसे करेंगे देखते जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस ऊ को जब स्वर भाई बहुत स्वाभिमानी होता है, जब किसी जो व्यंजन होता है उसके पीछे लगता है तब तो अपनी मात्रा को भेजता है, लेकिन जब किसी अपने व्यंजन के आगे जब लगता है तब ही वो अपने पूर्ण रूप में लिखा जाता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर मैं पीछे लाइन में लगूंगा, किसी व्यंजन के पीछे जाऊंगा तो मैं अपनी सिर्फ मात्रा को भेज दूंगा, ये उसका एक क्या होता है, गुण होता है। तो यहाँ पे जो छोटा ऊ है, अब का जब लाइन में आगे खड़े होने की बात है तब मैं अपनी मात्रा ना रह के मैं अपने मूल रूप में हो जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब कहीं पे भी आपको इव दिखे, मिव छोटी ई की मात्रा के संग में वा, जैसे अपी में हमने बताया ना ऐसे ही, तो जब मिव दिख रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, इव जो कह रहा है कि भाई मैं अलग से चमक रहा हूं, अव्यय मुझे अलग कर दो, तो क्या करेंगे हम, यहाँ उमावेशम में से उमावेशम को कर देंगे हम आधा, क्योंकि फलम की तरह रूप बन जाता है, और इसके में से छुपा हुआ जो इव है उसको निकाल देंगे। और क्या लिखा है बाद में, मिवाश्रितः, आश्रिता, अब इवाश्रितः निकाल दिया। अब अकेला जो
इवाश्रितः तो कुछ नहीं होता है, तो इव में क्या छुपा हुआ है, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा छुपी हुई है, तो इव करेंगे अलग और हम क्या कहेंगे कि इव तो भाई अव्यय है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो उसमें क्या निकालना है, बोले हम क्या करते हैं, इसमें पहले अ दे देते हैं, छोटा अ दे देते हैं, क्योंकि बड़े आ की मात्रा हमें पता ही है कि दीर्घ संधि की वजह से आती है। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले छोटा दे के देख लेते हैं, छोटा अ दे देते हैं, जो श्रिता है पीछे उसको छोटा अ देते हैं, तो ये हो गया अश्रिता। लेकिन अश्रिता नहीं होता है भाई, सही शब्द क्या होता है, आश्रिता होता है, आश्रय देने वाला, इसलिए आश्रित। ठीक है, तो भाई बड़ा आ दे दिया तो हमारा आश्रित शब्द भी अलग निकल आया। ठीक है, तो हमारा ये जब टूटेगा तो क्या किस में टूटेगा, विभाति उमा वेशम इव आश्रित, इन शब्दों में इस प्रकार से आप इनको तोड़ लेंगे। ठीक है, हम बार बार जब भी आपको संधि समझाई हुई थी उसमें हमने आपको यही बताया था कि ध्यान करिएगा, क्योंकि जो संधि करना है वो तो बहुत आसान हो जाती है, ज़्यादा कठिन होता है उसका विग्रह करना। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एनम, अब देख लीजिए, अपन यहाँ छोड़ दीजिए, अपन इसका विग्रह पूरा ही देख लेते हैं। या क्या लिखा है, वाचालयत्वेनम। ठीक है, क्या लिखा है, वाचालत्वेनम, अब त्व लगा हुआ है, अब त्वेनम, एनम लिखा हुआ है पीछे। अब एनम हमारा क्या होता है, एनम एक अव्यय होता है, तो कहते हैं भाई अब इसको अपन तोड़ के देखते हैं। तो कहाँ से देखिए, वाचाल शब्द में से वाचालय तो ठीक निकला, वाचालयत भाई ये भी ठीक है, वाचालयत में हमारा ये कौन सा प्रत्यय दिख रहा है, त प्रत्यय, इक्त प्रत्यय दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एनम वेनम क्या होता है, वेनम तो कुछ भी नहीं होता है। अगर इसको अलग करें कि वाचालय अलग कर देते हैं और त्वेनम अलग कर देते हैं, तो वाचालय शब्द तो ठीक हो जाएगा कि बात करके या बात कर या करके कब हव निकल आएगा, लेकिन त्वेनम का अर्थ क्या होगा, तो त्वेनम का कुछ नहीं होता है अर्थ, क्योंकि हमें भाई जब विग्रह करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि दोनों का अर्थ सही निकले। तो भाई वाचालय शब्द का निकल रहा है लेकिन त्वेनम का नहीं निकल रहा, तो क्या कर सकते हैं, तो भाई अब हम देख सकते हैं कि ये जो व है, हमने क्या कहा था, आधे व्यंजन के बाद, ध्यान करिएगा, आधे व्यंजन के बाद आपको ये जो य दिखे, व दिखे, र दिखे या ल दिखे, आधे व्यंजन के बाद ध्यान करिएगा कि ये जो य व र ल हैं, अभी जो वेन वैसे तो कुछ बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये व कहाँ से आया है, तो ये निश्चित ही कहाँ से आया है, हमारा यण संधि से आया है, क्योंकि व कहाँ से निकल के आता है, आधे व्यंजन के बाद जब व कोई आता है वो कहाँ से निकलता है, हमारे यण संधि से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पूरा लिखेंगे, पहले वाचालय और फिर लिखेंगे त्वेनम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले यही लिख लीजिए, आधा ता तक लिख लीजिए उसको, वैसा ही वाचाल लिख दीजिए, या लिख दीजिए, आधा ता लिख दीजिए, लिख दिया। फिर हमारा क्या बन गया, ये वा को अलग कर दीजिए, क्योंकि ये जो वा है वो हमारे किसी ना किसी ऊ से निकलेगा। अच्छा, और इस वा को करिए आधा, और इसमें छुपे हुए हमारे स्वर को बिल्कुल पूरे मूल रूप में लिख दीजिए, तो हो जाएगा एनम। ठीक है, एनम। अब इसको क्या करेंगे, वा को, वा कहाँ से आता है, ऊ के स्थान पे, अब वा को हम दोनों ही ऊ से देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर वाचालयतु लिखें तो सही होगा, या वाचालयतु लिखेंगे तो सही होगा, तो भाई छोटे ऊ की मात्रा इसमें सही हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाचालयतु एनम। वाचाल में तो यानी वाणी में तो यह बहुत अधिक कैसा है, वीर है, तो क्या बनेगा हमारा, वाचालयतु और एनम। ध्यान करिएगा, ऐसे ही किसी भी आधे व्यंजन के बाद अगर आपको या दिख रहा हो और यहाँ पे कोई स्वर लगा हुआ हो, कोई भी स्वर हो, या फिर व दिख रहा हो और उसके आगे आधा कोई भी कौन व्यंजन लटका हुआ हो, तो समझ लीजिएगा कि इसने जरूर संधि की है, यण संधि, जिससे वो आधे व्यंजन को छोड़कर जो छोटी ई थी, जो स्वर था ई उ री और री, ये स्वर भाग गए और दूसरे स्वर के साथ में संधि कर ली, इनने अपने रूप को बदल लिया है ना। तो यही एक नियम थोड़ा सा हमें संधि विग्रह में ध्यान करना है, क्योंकि यण संधि में ये चीजें अपनी ध्यान करने योग्य होती हैं। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे रोष्यति एषः, छोटी ई की मात्रा के बाद असमान स्वर आ गया, तो क्या होगा, ये हम लिख देंगे रुष्यति, ता क्या करेगा भाई, फिर से देखिए वही चीज जो यण में हम आपको समझा रहे थे वही यहाँ पे आएगी। ये क्या लिखा है, ति लिखा है, तो ये छोटी ई की मात्रा हो जाएगी गायब और इसको ता को कर देगी
आधा, क्योंकि गायब हुई तो भाई व्यंजन बेचारा आधा हो जाता है। और दूसरे वाले उसको पूरा कर रही है, कैसे कि ये बना या में और इसके बाद ये हमारा क्या जुड़ा है, एशः जुड़ा हुआ है, तो भाई आगे वाले स्वर को अपने में मिला के लिख दिया एश। ठीक है, तो ये क्या आ जाए, रुष्यति शिव, सॉरी एव लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा एव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रुष्यत्येव। ठीक है, अब ऐसे ही देखे त्वम, देखे त्वमेव एनम, क्या लिखा है, त्वमेव एनम। अब अ की बात जब ए की मात्रा आ जाती है, आ की बात जब ई की मात्रा आती है तो एक नया गुण उत्पन्न होता है ए का। लेकिन अ की बात जब ऐ की मात्रा, ए की मात्रा आ जाए तो वो किस क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि संधि का यहाँ नियम लगेगा, तो क्या बन जाएगा, व में ये ए की मात्रा जुड़ेगी तो ये ऐ हो जाएगा, क्योंकि एक मात्रा इसके पास पहले से ही थी और एक मात्रा और आ गई तो वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा गायब और यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि, और हम इसको लिखेंगे त्वमैवैनम, क्या हो जाएगा, त्वमेवैनम। ठीक है, तो ये हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं, या तो इति, फिर से देख लीजिए, छोटे ऊ की मात्रा के बाद असमन स्वर आ गया, तो ये छोटे ऊ की मात्रा किस में बदलेगी, किस में बदलेगी बताइए, व में, ऊ बदलता है व में, तो ये क्या हो जाएगा, या तो छोटे ऊ की मात्रा गायब हुई तो ता हो गया हमारा आधा, आधा हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, छोटी ई की मात्रा है, भाई ऊ को बदल दिया हमने वा में और उसमें भी छोटी ई की मात्रा हो गई, तो ये हो गया, बचा क्या, ती। ऊ ने अपने रूप को बदला, वा में बदला, वा के साथ वा में बदल के फिर इस छोटी ई की मात्रा से अपनी संधि की, तो ये हो गया वी और ती, यात्वेति। ठीक है, या तो इति का बन गया यात्वेति। ऐसे ही धनंजयाय इति लगा हुआ था, तो फिर से देख लीजिए, धनंजयाय ये ती, इनको तोड़ना सीखे, कैसे, यहाँ पे धनंजयाय शब्द में देख रहे हैं हम चतुर्थी विभक्ति दिख रही है, फिर लिखा है एति। अब एति जो शब्द है, एति हमारा कोई अव्यय नहीं होता है, एति हमारा कोई अव्यय नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे धनंजयाय। ठीक है, धनंजयाय हो गया। तो अब फिर एति नहीं अगर होता है, अगर हम यहाँ कहें एति लिख देते हैं, तो एति अगर कोई अव्यय नहीं होता है तो फिर यहाँ से क्या निकलेगा, तो फिर हम बता सकते हैं कि भाई ए की मात्रा कहाँ और बनती है, गुण संधि में। अ और ई का जब मेल होता है तब हमारा क्या बन जाता है, गुण बन जाता है, नया गुण ए की मात्रा निकलती है, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा ए की मात्रा को हम कहेंगे कि य जब टूट रहा है, या में क्या छुपा हुआ है, ए की मात्रा, या को आधा कीजिए, ए अलग कीजिए और ती अलग लगा दीजिए, तो अब इस ए को जब हम तोड़ेंगे तो ए का नया गुण कहाँ से निकलता है, अ और ई के मेल से। तो भाई ठीक है, अगर या में हम या देख लें तो ये ठीक है, या हमारा पूरा हो जाएगा, इसको अगर हमने आ दे दिया तो ये भी हमारी चतुर्थी विभक्ति का शब्द बन जाएगा, और पीछे लगा हुआ जो ती है उसको भी अगर इति दे देंगे तो वो भी एक हमारा अव्यय ठीक बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा विग्रह बनेगा वो बन जाएगा धनंजयाय इति। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संधि विग्रह हो जाएंगे। हम हमेशा आपको कहते हैं कि चाहे संधि हो, संधि विग्रह हो, ये सब चीज़ें हमारी आती कैसे हैं कि जब हम किस उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराते हैं। जैसे हम आपको पाठ पढ़ाते हैं, उनमें भी जैसे ही कहीं संधि आती है हम आपको तुरंत बताते हैं यहाँ पे संधि हुई है। तो ये चीज़ आप खुद कोशिश कीजिए, कोई अगर मूल शब्द नहीं दिख रहा है कि भाई ये सही शब्द हमें नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, उसको तुरंत वहां से तोड़ने की, एव हुआ, इति हुआ, अपि हुआ, अव्यय पहले सीख लीजिए। और अव्यय सीखने के लिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि 10th क्लास में हमने आपको अव्यय करवा रखे हैं, बहुत सारे करवाए हैं, उनका लिए बहुत अच्छा विस्तृत वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए, उसमें से अव्यय याद कर लीजिए। फिर क्या होगा कि जहाँ पे ये संधि विग्रह सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ अव्यय को आपको पता होगा कि अपि होता है, इति होता है, अधुना होता है, या कौन कौन से हमारे अव्यय होते हैं। जब आपको वो पता होंगे तब आप किन्हीं भी शब्दों में से उनको अलग आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा भाई इति होता है या एति होता है। अब जब आपको पता ही नहीं है कि इति हमारा अव्यय होता है तो आप इति को उसमें से एति में से अलग कैसे करते, आप तो धनंजयाय एति को सही कर देते, क्योंकि आप समझते कि एति भी कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन एति कुछ नहीं होता है, इति हमारा जरूर अव्यय होता है। ऐसे ही एव होता है, एव हमारा अव्यय होता है।
ठीक है। तो अव्यय पढ़ लीजिए जिससे कि हमारी जो आप संधि करते हैं उनका विग्रह करें तो वो आसानी से कर पाएँ और सही कर पाएँ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी अभ्यास कार्य आपके रह गए हैं इनको पूरा करेंगे। उसके पहले थोड़ा वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आप हमारे चैनल की वीडियोस को कहाँ से ढूंढ सकते हैं, अपनी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट की वेबसाइट से। जैसे कि आपको सिर्फ लिखना है गूगल टैब पर magnetbrains.com, एंटर करेंगे आपके सामने पेज हो जाता है ओपन। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक सारे क्लासेस दिखेंगे। उनमें से आपको जो सर्च करने हैं उसी पे आप कीजिए क्लिक। मान लीजिए आपने 9th क्लास सेलेक्ट किया तो आपके सामने 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। उनमें भी मान लीजिए आपने संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। मैथ का करते तो मैथ का हो जाता है, इंग्लिश का क्लिक करते तो इंग्लिश का, जो सब्जेक्ट को आप क्लिक करते उसी का पेज ओपन हो जाता है। और उसमें आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज वीडियोज़। हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, कितने वीडियोस हैं, वो सब टॉपिक में आपको अरेंज करके मिल जाएंगे। जैसे आप करते हैं चैप्टर 1 संधि प्रकरण, तो संधि प्रकरण के जितने भी 16 टॉपिक्स हैं आपको सब एक एक करके उसमें लिखे होंगे। आप उनको जैसे फर्स्ट में आपने किया दीर्घ स्वर संधि को क्लिक तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का वीडियो हो जाएगा। गुण संधि को करती तो उसका वीडियो हो जाता। इस प्रकार से आप जिस संधि का या जिस टॉपिक को आप क्लिक करेंगे वही वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं तुरंत, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फिर से टॉपिक पे ही जाना पड़े तभी आप अगले पे जाओगे, यहीं से नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो फिर से मेन लिस्ट पे भी पहुंच सकते हैं और यहीं से आप जो कोर्सेज दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, वहाँ से आप दूसरी क्लास के भी सब्जेक्ट पे जा सकते हैं। जैसे आपने कोर्सेज को क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखेंगे क्लासेस, यहाँ दिखेंगे आपको सब्जेक्ट। तो क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो जैसे आपका संस्कृत का हुआ था वैसे ही जैसे आपने किया क्लास 10th का मैथ्स तो आपको क्लास 10th का मैथ्स का पेज ओपन हो जाएगा। फिर भाई चैप्टर वाइज आपको वीडियोस इसी प्रकार से मिल जाएंगे अरेंज। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपको कोई भी चीज़ जो छूट जाए, बीच बीच में ऐसा होता है कि कई टॉपिक अपने छूट जाते हैं जब प्ले लिस्ट में अपन सर्च करते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप वीडियो सर्च करें तो हमारी वेबसाइट पे जाके करें। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी के अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।